अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चैट जीपीटी हम हमारे घरों में यूज़ होता है। एंड्रॉयड फ़ोन्स जितने भी हैं, चाहे वो टैबलेट्स हैं या लैपटॉप्स हैं या जो भी आईओएस जो भी डिवाइसेस हैं हमारे पास, उनमें हम चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मुझे लगता है आप कम ही यूज़ करते ही होंगे। जो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो तो ये है, यहाँ से आप कैमरा से कोई चीज़ अपलोड करते हैं और उसका सलूशन हमें मिल जाता है। या फ़ोटोज़ में हम जाएंगे तो, या फाइल्स में जाएंगे तो फाइल्स अपलोड करके तो उनके बारे में हम सवाल पूछेंगे तो ये जवाब हमें दे देगा। अगर नहीं तो ये चीज़ हम जो ये बटन है रिकॉर्डिंग का, ये रिकॉर्डिंग जो बटन है, अगर हम इसका पूछेंगे, हाय सर आपका नाम क्या है, और हम यहाँ से arrow दबाएंगे तो यहाँ वहाँ से ही हमें ये अपना एक जवाब दे देता है। एक जवाब हिंदी में ये दे रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं इन इंग्लिश। इंग्लिश जब हम लिखेंगे तो ये हमें इंग्लिश में जवाब दे देगा। अगर हम इसको लिखेंगे कि नहीं हमें उर्दू में चाहिए ये जवाब, तो ये हमें कहेगा कि नहीं मैं आपको उर्दू में दे देता हूँ। ओके ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, थोड़ी बहुत आपने सीखी भी होंगी, करते भी होंगे। डेली रूटीन में हम चैट जीपीटी को ऐसे ही यूज़ करते हैं। एक और चीज़ है जो आप शायद इस पे गौर नहीं किया होगा, जो लाइन्स जो थोड़ा सा डॉट्स का ये ब्लू कलर्ड है, लाइट ब्लू कलर्ड में, ये जब हम दबाएंगे तो हमारे सामने एक असिस्टेंट आ जाता है, एक ऐसा बंदा जो हमें हेल्प करता है, हमारे क्वेश्चन वगैरह लेता है और बहुत सारी चीज़ें, हर एक इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। किसी भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हमारे कोई रिलीजन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, जियोग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, और कश्मीरी लिटरेचर, किसी भी लिटरेचर के बारे में, किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, किसी भी चीज़। लेकिन हमारा ये जो इंटेंट है वो हमारा पूछने का होना चाहिए। हमने इस डायरेक्शन में कम ही कदम उठाए, हमने देखा नहीं है इस चीज़ को ज़्यादा। तो मैं आपको एक ये कराता हूँ थोड़ी प्रैक्टिस। हम इससे क्वेश्चंस पूछेंगे हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में, और इन्हीं तीन लैंग्वेज में ये कंफर्टेबल है और कॉन्फिडेंट है। बाकी लैंग्वेज में ये जैसे कश्मीरी है या बाकी रीजनल जो लैंग्वेज है उनमें ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इनमें हम कुछ भी हम बच्चों के जो लेवल के जो क्वेश्चन हमारे जहन में होते हम वो पूछेंगे। मैं इससे पहले बात करता हूँ, आप देखते रहिए कैसे, और हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लू डॉट्स है आप यहाँ से दबाएंगे। हाय हेलो, हाउ आर यू? Hey, I'm good, thanks. How are you? What's in your mind? Okay, I want to ask you some questions. Can you please tell me the answers? Sure, go on. Ask away. I want to know about the Mughal Empire. All right. The Mughal Empire was founded by Babur in 1526 after the First Battle of Panipat. He was What from was the the main Timurid reason of line. declining the Mughal Empire? नहीं यार, कि पीछे पड़ गया, ये तो Hang रिकॉर्ड ही on. कर रहा हूँ मैं। Right. Pline were weak successors after Aurangzeb, wars of succession, a financial crisis, and the rise of regional powers like the Marathas, Sikhs, and Jats. Add to that foreign invasions, for example, Nadir Shah in 1739, constant pressure from Ahmad Shah Abdali, and the expanding power of the East India Company. Corruption, outdated military systems, and poor administration all played a part. In short, Okay. a Let me mix of ask you weak another leadership. question. Go on. Which is the only Mughal emperor which was defeated by the Sher Shah Suri in between of the Mughal Empire dynasty? One sec. That was Humayun. He was defeated by Sher Shah Suri, notably at Chausa in 1539 and Kanauj in 1540. Exactly. And After to my that, knowledge, he was not stable in his kingship, and he later on died in 1556, I think. yes, that's right. Humayun spent years in exile. Then he recaptured Delhi in 1555, but then died in 1556 after falling down the stairs in his library. Can you define the human resources? Yeah, human resources means the people who make up the workforce of an organization. Basically, it's about managing and supporting employees. So, hiring, training,
pay, performance, workplace well-being, that sort of thing. ओके, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अब यही सवाल जो क्वेश्चंस मैं इसको उर्दू में भी पूछना चाहता हूँ, कुछ मालूमात तो मैं इससे हासिल करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ से फिर दोबारा इसी को हेलो, सर क्या हाल है आपके? Hey, बिल्कुल सही। आप कैसे हैं? मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जवाब देने के काबिल हाँ, हैं? जी, दुनिया में कितने ज़रूर बड़े-आज़म हैं? पूछिए। दुनिया में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मुझे इनका जवाब सिर्फ़ उर्दू ज़बान में ही चाहिए, आप हिंदी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे बराए मेहरबानी। जी, समझ गया। दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दुनिया में 5 बड़े जो हैं जिनको हम कहेंगे समुंदर हैं। हाँ, दुनिया के 5 महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, वो कौन-सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ मैथमेटिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जी, एरिया फिर पेरीमीटर बिल्कुल, अब पूछिए। एरिया फिर रेक्टेंगल किसके बराबर है? उसका फ़ॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई नहीं और आप पेरीमीटर होता है 2 गुना अ, ओके, ओके, गो ऑन। एरिया एरिया आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है और पेरीमीटर होता है 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई। अगर मेरे पास 15,548 मीटर्स हैं, तो मेरे पास कितने किलोमीटर्स हुए वो? 1 सेकंड। अगर आपके पास 15,500 मीटर है, तो वो 15.548 किलोमीटर होता है। एग्ज़ैक्टली। तो आप मुझे बताएँ कि सबसे बड़ा स्टार जो है इस यूनिवर्स में वो कौन-सा है? 1 सेकंड। अगर अब तक खोजे गए सबसे बड़े तारे की बात करें, तो स्टेफेंसन डैश तो 18 का नाम लिया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा रेड सुपर जायंट है जो हमसे करीब 19 से 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। हम उर्दू में एक चीज़ पढ़ते हैं, एक लफ्ज़ जो पढ़ते हैं, वो ज़मीर शख़्सी किस चीज़ का नाम है? ज़मीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैं, तू, वो, हम, तुम वगैरह, ये लफ्ज़ जो शख्स की तरफ इशारा करते हैं जो बात कर रहा हो, जिससे बात की जा रही हो या जिसकी बात हो रही हो। हमारे जो बच्चे हैं, ये लिखना, पढ़ना और जितने भी काम हैं, ये किस उम्र में ज़्यादा और बेहतर तरीके से सीखते हैं? बच्चे लिखना पढ़ना सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें बार बार अभ्यास करने का मौका मिले, सही फीडबैक मिले और उनकी गलतियां प्यार से सुधारी जाए। कहानियाँ, छोटे छोटे पाठ और रोज़मर्रा की बातचीत से जुड़ी चीज़ें उनकी दिलचस्पी बढ़ाती हैं। जब पढ़ाई मायने खेज लगे और बच्चा खुद को शामिल महसूस करे तो सीख तेज होती है। आप आपके इन जवाबात से काफ़ी मुतमईन हूँ। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी सही जवाब दिए हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपसे फिर दोबारा से बात करूँगा। फ़िलहाल मैं आपसे इतना ही सवालात पूछता हूँ। मैं इससे आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछूँगा। थैंक्स फॉर रिस्पोंडिंग। तो आपका बहुत-बहुत शुक्र। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक जब यू। भी ज़रूरत हो ज़रूर बताइए। ओके, ओके। ग्लैड।